हेलो चैंपियंस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीवाईक्यू के पोस्टमार्टम वाले सेशन में। बेटा, बहुत सारे बच्चों के मैसेज तो आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर लाइव क्लास लीजिए, लाइव क्लास लीजिए। लेकिन आपको पता है मेरे चैंपियंस कि मैं फिलहाल अभी होम टाउन में हूँ और मुझे 1-2 दिन और लगेंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि फ्रॉम 31 अक्टूबर से, यानी इसी मंथ के जो लास्ट डे है, उस दिन से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैं 30 को यहाँ से निकल जाऊंगा बेटा, 31 तक मुझे पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 31 तारीख से आपकी क्लासेस जो होंगी वो लाइव स्टार्ट हो जाएंगी, इवन सिलेबस वाली भी और ये भी। तो उसके लिए बेटा आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अभी फिलहाल के लिए। और कुछ बच्चों की और पता है क्या मैसेज आ रहा है कि सर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, इससे लाइव वाला में डिजिटल बोर्ड पे कराइए। अरे मेरे चैंपियंस, किसी बच्चे का एग्जाम 17 नवंबर से, किसी का 19 से प्री बोर्ड सर पर बैठा है, तुम मजा लेने के लिए पढ़ने के लिए बैठे हो? नहीं ना बेटा, ये क्लास मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, प्रैक्टिस हो जाएगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज रहेगा। तो जब हम बड़े बड़े सेशन लेकर के आएंगे, जब हम मैराथन लेकर के आएंगे बच्चा, तो उसमें आपका प्रैक्टिस और अच्छा निखर करके आ जाएगा बच्चा। तो फिलहाल आज की क्लास में थोड़ा सा चेंजेस मैंने रखा है। मैंने पीवाईक्यूज को कम करा है, 6 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के रखे हैं, 7 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव के रखे हैं, ताकि आपको आगे चल करके कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे सर सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी लेकर के आइए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और हाँ, आज मैंने टारगेट चैप्टर को कम रखा है, मतलब चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 8 या 9 तक के ही क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, ताकि छोटे छोटे चैप्टर्स के पार्ट में रिवीजन करवाता रहूं, ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता रहूं, ताकि आपकी दिमाग में फिट हो जाए और आप ऐसे ही क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस कर सको। और हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक भी मत छोड़ना ऐसे सवालों को, ठीक है? चलिए, बाकी ये थोड़ा सा आप अपने बोल देना बेटा। एक बार मैं लाइव में आ जाऊंगा तो ये लाइनें मैं आप लोगों को बुलवाना स्टार्ट कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना क्रिएटर्स आर्मी, क्योंकि सवाल हमें नहीं, हम सवालों को बनाते हैं। जैसा एटीट्यूड रखोगे बेटा, वैसे ही आप आगे चल करके बनोगे भी। नेक्स्ट, आपकी आने वाली जो 31st डे क्लासेस होंगी, अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो यही है हमारा टाइम टेबल, जो आपको 3 दिन अलग चैनल पर, जो कि मेन जहां पर हम सिलेबस क्लास करते हैं, और 3 दिन अलग अड्डा मैथ पाठशाला पर, जो कि ये टाइमिंग रहेगा। टाइमिंग में अगर थोड़ा बहुत चेंजेस, क्योंकि ठंडियां आ रही हैं बच्चा, तो हो सकता है कि आप उतनी रात तक ना जग पाओ। वो देख लेंगे हम आगे चल करके, जो भी चेंजेस रहेगा हम आपको बता देंगे। कोई बच्चा अगर नया है तो अपना नाम लिख करके यहाँ अपना साइन करके एक बार भेज देगा, जो भी कि हम इस क्लास से जुड़ गए। चलिए, पहला क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है बेटा, मैथ्स बाय आनंद सर करके। क्लासेस की पीडीएफ हो गई या क्लास का लिंक हो गया, सब कुछ इसमें डाल दिया जाता है क्लास से पहले पहले। या बता दिया जाता है कि कब कौन सी क्लासेस होने वाली है, तो आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे आपसे बात करनी है, तो आप आनंद विश्वकर्मा 3962 करके एक हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको जाकर के फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है, लगाइए। मैं आपको देता हूं मात्र 15 या 10 सेकंड का टाइमर। टाइम आप अपने यहाँ टाइमर लगा के रखो, जो जितना टाइम मैं बोलूंगा उतना टाइमर लेकर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वाई स्क्वायर प्लस 2y - 3k इज इक्वल्स टू ट्वाइस द प्रोडक्ट, देन द वैल्यू ऑफ के। कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस जो है वो इक्वल है किसके? ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट के। बस इसी में आपको वैल्यू निकालनी है और वैल्यू को सॉल्व करना है। बताइए आंसर। बताइए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होती है? -b/a। इसकी वैल्यू होती है बेटा 2 × c/a। बस आपको कंपेयर करना है। यहां से आपने निकाला a की वैल्यू k, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3k। वैल्यू को पुट करो। -b की वैल्यू है 2, अपॉन में a की वैल्यू k है। 2 × c की वैल्यू है बेटा -3k, अपॉन में a की वैल्यू है k। k गया k से, माइनस गया माइनस से, 2 गया 2 से, तो 1/k की वैल्यू आ रही है 3। तो बस सिंपल सा k बराबर हो जाएगा 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिसका जिसका सही आया होगा उसने डन लिखेंगे आंसर में, जिसका गलत आया है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला है अल्फा बीटा जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो पहले आपको जो भी सवाल होते हैं ना बेटा, उसको एक्सपांड करना पड़ता है। जैसे इसको पहले आप सॉल्व करो, ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो पी एक्स
और माइनस पी बन जा माइनस का पी माइनस का सी, यानी ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो पी प्लस सी। इसका मतलब हुआ यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो ए बराबर 1 आ जाएगा, बी बराबर माइनस पी, और सी बराबर होगा माइनस का पी प्लस सी। माइनस का पी प्लस सी पूरी की पूरी वैल्यू सी की वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको पहले एक्सपांड कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, फिर अल्फा वन जा प्लस अल्फा, फिर वन बीटा जा प्लस बीटा, और वन वन जा क्या हो जाएगा प्लस का वन। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू माइनस ये होता है सी बाई ए, प्लस इसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए, ये प्लस वन। तो बेटा सी की वैल्यू क्या आई है, सी की वैल्यू माइनस पी प्लस सी आई है, अपॉन में वन, प्लस माइनस बी मतलब माइनस ब्रैकेट में माइनस का पी अपॉन में वन, प्लस का वन। अब बस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस पी, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का सी, वन से मतलब ही नहीं है बेटा, ये तो हट ही जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में वन है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये प्लस वन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा प्लस का पी प्लस का वन, या प्लस पी माइनस पी खत्म, तो वन माइनस सी बच रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो प्री बोर्ड में तैयार रहना, ये सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है कि इफ द लाइंस 3x प्लस 2ky माइनस 2 बराबर 0 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 आर पैरेलल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू आपसे पूछने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल सा आपको पता है पैरेलल होता है तो a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1 बाई c2 के। तो a1 क्या हो जाएगा 3, a2 क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा 2 के, b2 हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा 15/4 बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत बार डिक्टो सवाल पूछा गया है इवन बिना डेटा बदले, तो हो सकता है कि आपके प्री बोर्ड में ये सवाल डायरेक्टली देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। इस वाले सवाल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप एक सेकंड से ज्यादा टाइमर नहीं लगा सकते, मतलब एक से ज्यादा सेकंड, एक सेकंड से ज्यादा इसमें टाइम लगाओगे तो इसका मतलब है नहीं, क्योंकि बहुत बार हम सॉल्व कर चुके हैं कि अगर कोई भी रूट आपका रेसिप्रोकल होता है दूसरे से, तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, सी बराबर ए होता है, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन ए टिक करो, आगे निकल जाओ। जब भी कोई एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होता है तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं सी बराबर ए, डायरेक्टली आपका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इजी सवाल है। तो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जो आपको सेकेंडों का टाइमर देते हैं बेटा, तो आप सेकेंडों में उड़ा सकते हो। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन गारंटेड आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चा। इवन बस डेटा बदल सकता है कि आपको ऐसा बोलेगा कि तीन टर्म्स है, तीनों टर्म्स एपी में है, तो उसकी वैल्यू बता दो जो भी उसमें वेरिएबल रहेगा। तो सिंपल सा है, एक को मान लो T1, दूसरे को मान लो T2, तीसरे को मान लो T3 बेटा। फॉर्मूला बनता है T2 माइनस T1, वो बराबर होगा T3 माइनस T2 के। T2 है बेटा m+1 माइनस m माइनस वन, T3 है बच्चा 2m+3 और माइनस T2 है बच्चा m+1। क्रॉस करो, m+1 माइनस m प्लस का वन बराबर 2m+3 माइनस m माइनस का वन। ये प्लस m माइनस से खत्म, ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 2m। 2m में से एक m लेस करोगे तो एक m बचेगा बेटा, और 3 में से एक लेस करोगे तो प्लस का 2, प्लस का 2 प्लस 2 से खत्म, तो m बराबर क्या हो गया 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। तो कभी कभी ना सवाल बहुत इजी होते हैं, बस आपको पैटर्न और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिस से ही बनता है और किसी चीज से नहीं। अगला सवाल आपसे पूछा है डिस्टेंस बता दो ओरिजिन से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू, यानी यहाँ पर हो जाएगा बेटा -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 36 प्लस 64, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 10 यूनिट। ये तो बहुत इजी आंसर था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये भी डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है बच्चा, बस थोड़ा सा आपको समझना है। आज के जो सवाल है ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल है, जो कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको समझ करके आंसर देने होते हैं बेटा। आपसे ये पूछा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है यहाँ पर, इसके जो जीरोस आएंगे ना
आपको निकालने हैं एक ऐसा रेसिप्रोकल, एक ऐसा क्वाड्रिक पोलिनोमियल इसके जो जीरोस होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे, मतलब मान लो ये अल्फा बीटा है, तो इसके जो रेसिप्रोकल निकलेंगे वो 1/अल्फा 1/बीटा बनेंगे। इससे अच्छा ये सोचो बेटा, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो अगर ये इसके अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो इस वाले केस में क्या होगा बेटा कि इसको उलट दो, यानी माइनस ए बाई बी बनना चाहिए। अब जिसमें माइनस ए बाई बी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बन रही होगी, वही आपका आंसर होगा। तो देखो ए और बी किस में होगा, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू होती है। तो बेटा ए बी तो इसी में दिख रहा है, यही होगा। इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी, तो आंसर ही नहीं बन पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली टिक करो और आगे निकल जाओ बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चले आगे। चलिए, यहां तक जो क्वेश्चंस थे बेटा वो एमसीक्यूज में थे। अब मैं आपके सामने दो सवाल रखूंगा जो आपके सब्जेक्टिव के बेस पर होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट को और तगड़ा करने के लिए रखे गए। इसमें से एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आपको दूंगा, ताकि आप होमवर्क भी प्रैक्टिस कर सको। वो होगी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। आइए, अब इसमें ये 3 नंबर के सवाल हैं बेटा, 3 नंबर के, तो आपको उस तरीके से प्रेजेंट भी करना होगा। तो इसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x+3 है, जहां पर ए की वैल्यू नॉन जीरो, मतलब ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहे हैं। अब कंडीशन ये बोल रहा है कि 1 0 जो होगा वो 3 टाइम होगा दूसरे जीरो का, तो बस वहीं पर सपोज कर लो, लेट फर्स्ट जीरो इक्वल्स टू अल्फा, सेकेंड जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 अल्फा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है 1 0 जो होगा वो 3 टाइम्स होगा दूसरे जीरो के, तो एक को मैंने अल्फा मान लिया, तो दूसरा हो जाएगा 3 अल्फा। सिंपल सी बात है बेटा। अब कंडीशन हमने पढ़ा है, फॉर्मूला ए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। यहां से हम ए की वैल्यू ए निकालेंगे, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू 3 निकालेंगे कंपेयर करके। अल्फा की जगह पर अल्फा रहने दो, बीटा की जगह पर 3 अल्फा रख दो, माइनस ब्रैकेट में -8 अपॉन में ए। ये हो जाएगा बेटा 4 अल्फा बराबर 8 अपॉन में ए। 4 से कट करोगे 2 टाइम्स, तो भैया अल्फा बराबर हो जाएगा 2/ए। यहां तक आपको समझ में आ गई? बहुत आराम से बेटा। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। बट बीटा के जगह पर तो मैंने 3 अल्फा मान रखा है। देखो यहां से सी की वैल्यू क्या है बच्चा, सी की वैल्यू है 3/A, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर बराबर 3/A। अब यहां से जो अल्फा की वैल्यू हमने मानी है उसको रख दो यहां पर, यानी 2/A का होल स्क्वायर बराबर 3/A। तो ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 3/A। 3 बेटा 3 से गया ए से गया, ए का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 बराबर ए, यानी ए की वैल्यू देयर 4, ए की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा 4, यही आपका आंसर होगा। इसने बोला ए की वैल्यू निकालो, हमने तो निकाल दिया, आपका अपना वर्क भी दिखाना होगा। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन होता है वही आपका वर्क होता है। इतना लिखोगे तब जाकर के आपके 2 नंबर या 3 नंबर जो भी सवाल के आंसर होंगे बेटा, उसका आप आंसर, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कभी कभी सवाल सॉल्व करने के टेक्निक्स पर भी मार्क्स मिलते हैं, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जहां पर आपको प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के नीचे उसका कॉन्सेप्ट लिखा, कॉन्सेप्ट के नीचे फिर सॉल्व कराया, तो फुल मार्क्स गारंटी है। कभी कभी कोई एग्जामिनर ऐसा होता है कि जो अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, एक लाइन भी स्टेप खत्म कर दिया, प्रेजेंटेशन सही नहीं लिखा, तो मार्क्स कट हो जाएंगे। बाकी आप कटपिट कितना करते हो उससे फर्क मैथ्स में नहीं पड़ता, बस फर्क ये पड़ता है कि आपने प्रेजेंटेशन सही किया है कि नहीं। तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर लिखाया। अगला सवाल जो है ये मैं आपको होमवर्क देता हूं बेटा। अगला सवाल जो है ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा, यानी आपको करना है ये होमवर्क। और होमवर्क करने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको डन लिखना है। जिनका सॉल्व हो गया उनको डन लिखना है, और जिनका सॉल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड में, गारंटेड है कि आ सकता है किसी न किसी बच्चे के पेपर में, जिनका नहीं होगा उनको लिखना है सॉल्व इन नेक्स्ट सेशन। तो जब मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा बच्चा, तो उसमें इस सवाल को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। जिसका हो जाएगा वो डन लिखेगा, जिसका नहीं हुआ वो क्या कर लिखेगा बेटा, सॉल्व इन नेक्स्ट सेशन। तो मैं नेक्स्ट, मुझे पता चल जाएगा कि आपको नहीं आ रहा है, फिर मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। करना जरूर बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये है क्लास 10/8/247, जहां पर 31 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आने वाले कल या परसों में आपकी क्लास भी लग जाएंगी, जिसमें चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। बाकी की साइंस और एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं, जाकर के आप वहां पर देख लो। और बाकी जो है
इसमें प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। कोई बच्चा अगर नया है, पहली बार जुड़ा है, तो इस चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब कर लो। इसमें मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखा है। हर चैप्टर के कम से कम 3-3 4-4 लेक्चर हैं इसमें अवेलेबल। उसको अच्छे तरीके से जाकर के रिवाइज कर लो, क्योंकि उसमें ऐसा कंटेंट, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, दुनिया का कोई भी सवाल आ जाएगा बेटा, अगर आपने उसको इन क्लासों को देख लिया, जो कंप्लीट मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट में मेरा क्लास है, सभी चैप्टर्स को देख लिया, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं, चाहे जैसा सवाल आ जाएगा आप उड़ा दोगे बेटा। बाकी अगर आपके छोटे भाई बहन है, तो क्लास 9/247 उनको रिकमेंड कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब करके वहां से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं यार अगली क्लास में। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद मेरे चैंपियंस, बाय बाय।